जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 27 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर, 24 दिसंबर, 27 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर। हाल ही में महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, संक्रामक रोगों के प्रकोप को रोकने, उनका पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के महत्व की वैश्विक याद दिलाता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में स्थापित यह दिवस जागरूकता बढ़ाने, जनता को शिक्षित करने और महामारी तैयारी के लिए साझेदारी को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं अभी तक इस मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं एक क्रम से। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। साथियों, 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। साथियों, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया, 13 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। साथियों, जो महत्वपूर्ण दिवस वाले फैक्ट हैं एग्जाम में, यानी हर ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। आप सभी साथी इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आप सभी साथियों को कुछ करना नहीं है, बस हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना है। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते हैं, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। बस आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को भी जोड़े रहें, ये पोर्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अरुणेश चावला, संजय मल्होत्रा, संजय सेठी या नीलम संवी राव? साथियों, सही उत्तर होगा हाल ही में अरुणेश चावला को संजय मल्होत्रा के स्थान पर साथियों वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, अरुणेश चावला जो साथियों 1992 के आईएएस अफसर हैं, उन्हें हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं साथियों? हरिबाबू कंभमपति, विश्वनाथ आर्लेकर, वीके सिंह या अजय कुमार भल्ला? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरिबाबू कंभमपति हाल ही में उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। साथियों, जनरल वीके सिंह जो हैं मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर राज्य के राज्यपाल बने हैं। विश्वनाथ आर्लेकर साथियों केरल राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। याद रखिएगा साथियों, आगामी एग्जाम में यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में न्यायमूर्ति जे.एस. संधावालिया को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हाल ही में साथियों न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। साथियों न्यायमूर्ति नरेंद्र जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और न्यायमूर्ति जी.एस. संधवालिया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने की थी। साथियों न्यायमूर्ति नरेंद्र जी इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स 2024 में कौन शीर्ष पर रही? उर्सुला वान डेर लेयन, क्रिस्टीना लेगार्ड, जियोर्जिया मेलोनी या ये तीनों? साथियों सही उत्तर होगा ये तीनों। साथियों हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को अपनी 21वीं वार्षिक सूची जारी कर दी है, जिसमें साथियों फोर्ब्स की 2024 के विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय भी शामिल हैं। पहली है निर्मला सीतारमण जो 28वें स्थान पर हैं, दूसरी है रोशनी नादर मल्होत्रा जो 81वें स्थान पर हैं, तीसरी है किरण मजूमदार शाह जो 82वें स्थान पर हैं। साथियों फोर्ब्स की सूची में जो शीर्ष स्थान पर हैं वो ये तीनों हैं। कौन कौन? उर्सुला वान डेर लेयन, क्रिस्टीना लेगार्ड, जियोर्जिया मेलोनी। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें राष्ट्रीय समारोहों के लिए कार्यक्रम विवरण, लाइव स्ट्रीमिंग, टिकट बुकिंग और रूट मैप पेश किए गए। साथियों इसमें गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए एक झांकी प्रबंधन पोर्टल भी शामिल है। साथियों यह पहल पारदर्शिता और नागरिकता सहभागिता को बढ़ावा देती है और अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मैया संधू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाली? मोल्दोवा, फ्रांस, न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोल्दोवा। हाल ही में मैया संधू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाली है। साथियों अब बात आई है मोल्दोवा की, तो मोल्दोवा जिसकी राजधानी है चिसिनाउ, कार्यकारी राष्ट्रपति हैं मिहाई घिम्पू, प्रधानमंत्री हैं क्लाद फिलात। साथियों मोल्दोवा की मुद्रा जो है वो है मोल्दोवन ल्यू। महत्वपूर्ण है साथियों, करंट में है इसलिए इसका स्टैटिक के रूप में राजधानी और करेंसी यानी मुद्रा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? अमिताभ चटर्जी, बलदेव प्रकाश, मनीष जैन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा अमिताभ चटर्जी। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अमिताभ चटर्जी। स्थान लिए हैं साथियों किसका? बलदेव प्रकाश का। साथियों अब बात आई है जम्मू कश्मीर बैंक की, तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी महाराजा हरि सिंह के द्वारा। साथियों मुख्यालय है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, भारत। जो प्रमुख लोग हैं साथियों जो अभी प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं बलदेव प्रकाश, जिनका कार्यकाल साथियों 29 दिसंबर को समाप्त होगा और 30 दिसंबर को अमिताभ चटर्जी जो हैं जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ का पदभार संभाल लेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मार्टिना देवी एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता?
स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। हाल ही में साथियों मार्टिना देवी ने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। साथियों दोहा में चल रहा है एशिया जूनियर चैंपियनशिप, जिसमें महिला जूनियर प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पदक प्राप्त किया है। कुल जो 225 किलोग्राम का वजन उठाकर उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। साथियों जो अतिरिक्त पदक इनको मिला है वो मिला है क्लीन एंड जर्क में रजत मिला है, स्नैच में साथियों कांस्य मिला है। साथियों महाद्वीपीय और विश्व स्पर्धाओं में स्नैच, क्लीन एंड जर्क तथा कुल लिफ्ट के लिए अलग अलग पदक जो हैं प्रदान किए जाते हैं। साथियों जो पृष्ठभूमि है यानी कहाँ की रहने वाली हैं, तो 18 वर्षीय मार्टिना देवी मणिपुर की रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मार्टिना देवी जो एशिया जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक प्राप्त की हैं वो भारत के किस राज्य से मेल खाती हैं या संबंधित हैं, तो साथियों मणिपुर राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में 86वें संस्करण में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यम रघु, मिथुन मंजुनाथ, देविका सिहाग या श्रेयांशी वेलिसेट्टी। साथियों सही उत्तर होगा यम रघु। हाल ही में साथियों बेंगलुरु में 86वां संस्करण जो चल रहा है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन, उसमें पुरुष एकल का खिताब जो है यम रघु मिथुन मंजुनाथ को हराकर जीते हैं। साथियों अगर वही महिलाओं में बात किया जाए तो देविका सिहाग श्रेयांशी वेलिसेट्टी को हराकर महिला एकल का खिताब जीती हैं। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। एग्जाम में पुरुष या महिला कोई भी पूछा जा सकता है साथियों, इसलिए इसे याद रखिएगा। पुरुषों में यम रघु, महिलाओं में देविका सिहाग। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला स्प्रिंट में राष्ट्रीय खिताब किसने जीता? गनेमत सेखो, आशीष छिना, भावतेग सिंह या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गनेमत सेखो। हाल ही में महिला स्केट में राष्ट्रीय खिताब गनेमत सेखो ने जीता है, यानी इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? टोंगा, वियतनाम, जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोंगा। हाल ही में एसाके वालू एके टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। साथियों बात आई है टोंगा देश की, तो जान लेते हैं इनके बारे में। टोंगा जो है साथियों जिसकी कैपिटल है नुकु आलोफा, किस महाद्वीप में है? ओशिआनिया। साथियों मुद्रा क्या है? टोंगन पंगा। टोंगा की मुद्रा है साथियों टोंगन पंगा। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यही चुने गए हैं, कौन? एसाके वालू एके। याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों कल का प्रश्न था काफी सिंपल था, हम आप सभी साथियों के लिए आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में इसका उत्तर देने के लिए बोले थे। प्रश्न था अगरतला राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी अगरतला है? मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार या पंजाब? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगला प्रश्न है जो आज का प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएंगे, हमें इसका वेट रहेगा। साथियों प्रश्न है नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब या मणिपुर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर आप सभी साथियों को बताना है कमेंट सेशन में, जिसका हमें वेट रहेगा यानी इंतजार रहेगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों इस प्रकार से आज का महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।